आँखों का पानी, आँखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जागो फिर एक बार का व्याख्या भाग बताने वाली हूँ। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, और आया है आज स्यार। आज ये चूंकि लंबी कविता थी इसलिए मैंने इतनी व्याख्या आपको बता दिया है। तो उपरोक्त कविता की व्याख्या भाग का वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन है, आप देख सकते हैं। और आज मुझे यहाँ से बताना है आपको। जागो फिर एक बार, सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। आपको इसमें ये बता दिया था, आज फिर बता दे रही हूँ कि इस कविता में कवि ने कुछ ऐतिहासिक उदाहरण दिया है और ऐतिहासिक उदाहरण देकर भारतवासियों को जागृति का संदेश दिया है। कवि यहाँ पर जो है कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देकर भारतवासियों को जागृति का संदेश दिया है। तो अतीत काल में जो हमारा पुराना काल था उसमें गुरु गोविंद सिंह के रूप में भारतवासियों ने शत्रुओं के जो छक्के छुड़ा दिए थे, इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि निराला जी क्या कहते हैं कि सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुण ताप त्रय, तीनों गुण ये है सत रज तम, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योम केश के समान। अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, आप लिखिएगा कि हे भारतवासियों तुम याद करो, हे भारतवासियों तुम याद करो अपने गौरवमय अतीत को, जिस समय गुरु गोविंद सिंह ने सत श्री अकाल का नारा लगाया था और युद्ध भूमि में कूद पड़े थे। यहाँ पे आप लिखिएगा सत श्री अकाल। जब गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल का नारा लगाकर युद्ध भूमि में कूद पड़े थे, भाल अनल धक धक कर, भाल उनके मस्तक पर क्या है, तब उनके मस्तक पर जो है क्रोध में शत्रुओं को जलाने वाली जो है धक धक करके अनल आग जल उठी थी, भस्म हो गया था काल। तो शत्रुओं को जलाने वाली जो है आग निकल पड़ी थी, तो उसमें तीनों गुण ताप त्रय क्या हो गए थे, उसमें जो सत रज तम यानी जो अधिभौतिक दैविक और आध्यात्मिक दुख है सब कुछ जो है जल कर भस्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे, अभय हो गए थे तुम, अभय हो गए थे तुम। कवि यहाँ ये कहना चाहते थे कि तुमको एकदम अभय कर दिया था, मतलब तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं था। मृत्युंजय व्योम केश के समान, मृत्युंजय मतलब मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले शिव के समान तुम कैसे हो गए थे, शिव के तीसरे नेत्र के समान शत्रुओं पर आग बरसाने वाले हो गए थे। मृत्युंजय व्योम केश के समान अमृत संतान हो तुम, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले शिव के अमृत पुत्र हो। आप ये भी लिख सकते हैं भेद कर। अब यहाँ से बताती हूँ, पहले ये अर्थ स्पष्ट करिए कि कैसे लिखना है। कवि ये कहते हैं कि याद करो अपने गौरवमय अतीत को, जिस समय गुरु गोविंद सिंह सत श्री अकाल का नारा लगाकर युद्ध में कूद पड़े थे, तब क्रोध से भरकर उनके माथे पर शत्रुओं को जलाने वाली आग निकली थी, जिसमें जो है सतरजतम जो थे वो सब जल के राख हो गए थे, तुम निर्भय हो गए थे, अभय हो गए थे, मृत्युंजय मोम को उसके समान, ठीक, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला शिव के जो है तुम अमृत संतान हो। तीव्र भेद कर सप्ता वरण मरण लोक, तीव्र भेद कर सप्ता वरण मरण लोक, तो तुम कैसे हो गए थे, अभी उसका अर्थ पीछे उधर भी है, यहाँ पे लिखिएगा भेद कर सप्ता वरण मरण लोक। यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि तुम योग के, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भेद कर तुम योग के सप्तावरण 7 आवरणों को काट कर वरण लोक मृत्यु लोक से जो ऊपर उठकर, आगे भेद कर सप्तावरण मरण लोक शाकाहारी पहुँचे थे वहाँ, जहाँ आसन है सहस्त्रार, सहस्त्रार 1000 पंखुड़ी वाला कमल। कवि क्या कहते हैं कि तुम साधना के, योग साधना के 7 आवरणों को काट कर मरण लोक मृत्यु लोक से ऊपर उठकर शोकाहारी वहाँ पर जाकर पहुँचे थे जहाँ आसन है सहस्त्रार, जहाँ 1000 पंखुड़ियों वाला कमल स्थित है, अर्थात जहाँ पूर्ण मुक्ति है।
ये लाइन पूरी करने के लिए मैंने यहाँ इसको फिर से बताया है आपको कि भेद कर सप्ता वरण मरण लोक शोकाहारी पहुँचे थे वहाँ जहाँ आसन है सहस्त्रार। कवि क्या कहता है कि तुम योग साधना में जो कथित 7 आवरण हैं उनको भेद कर यानी काट कर मृत्युलोक के उस स्थान पर जा पहुँचे थे जहाँ पर हजार सहस्त्रार हजार पंखुड़ी वाला कमल स्थित है, जहाँ पर कि पूर्ण मुक्ति है। तो जागो फिर एक बार। यहाँ पर कवि कहता है कि तुम अपने अतीत को याद करो और फिर से एक बार जाग जाओ। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। अब यहाँ पर जो है कवि जो है मेष माता मतलब जो है सिंह की गोद से छीनता रे, मेष माता मतलब यहाँ पर भेड़ की माता, सिंह का मतलब शेरनी। कवि क्या कहता है कि भला शेरनी की गोद से, सिंह की गोद से, भला शेरनी की गोद से उसके संतान को, शिशु को छीनने की हिम्मत कोई कर सकता है। मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण। वो कहता है कि अगर कोई उसके बच्चे को छीनने आता है तो मौन क्या, वो जब तक उसके शरीर में प्राण रहता है वह अपने बच्चे को उससे छीनने नहीं देती रे अजान। और अनजान एक मेष माता ही, एक भेड़ ही होती है जो निर्निमेष मतलब एक टक, एक भेड़ की माता ही होती है जो अपने कमजोरी के कारण मेष माता अपने बच्चों को छीनते देखती है, छीनती संतान जब अपने बच्चों को छीनते हुए देखती है और एक टक जो है वह देखती रहती है। और क्या होता है, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। अपने पुत्र का वियोग वह आजीवन अपने आंसू बहाकर झेलती रहती है और अपने जीवन को जीती है। तप्त आंसू बहाती, अपने जीवन को जीती रहती। किंतु क्या, कवि क्या कहता है, याद रखो क्या, योग्य जन गीता है पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है। कवि का कहना है कि याद रखो गीता की इस युक्ति को, किस युक्ति को, ये पश्चिम की युक्ति नहीं है, ये गीता की युक्ति है। कौन जीता है, योग्य जन, जो समर्थ व्यक्ति है वही जीवित रहता है। यह कोई पश्चिम की कहावत नहीं है बल्कि गीता का सार तत्व है। तो स्मरण करो, याद करो, बार बार तुम याद करो, अपने व्यक्तित्व को पहचानो, जागो फिर एक बार। हे यू तो, हे वीर, तो वीर जो हो तुम जागो और अपने अतीत के गौरव को याद करो और फिर से एक बार जाग जाओ। वो क्या कहते हैं, पशु नहीं वीर तुम, पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुंवर समर्थ ताज। कवि आगे वो कहते हैं कि हे भारतवासियों याद रखो, तुम पशु नहीं हो, पशु नहीं, याद करो। कहते हैं कि तुम पशु नहीं हो। पशु क्या करते हैं, चुपचाप दूसरों के अत्याचार को सहन कर लेते हैं, लेकिन वीर तुम कौन हो, तुम वीर हो जो अत्याचार का सामना करने में समर्थ हुआ करता है। देखिए इसी में लिखना है आपको, पशु नहीं वीर तुम पशु नहीं हो, पशु चुपचाप अत्याचार को सहन कर लेते हैं, लेकिन तुम तो वीर हो, तुम अत्याचार का सामना कर सकते हो। समरसूर युद्ध वीर, समरसूर क्रूर नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि तुम युद्ध विद्या में निपुण हो, इस देश के जो है राजकुंवर हो, तुम क्रूर नहीं हो, काल चक्र में हो दबे। कहते हैं कि इस समय जो है काल चक्र ने अवश्य ही तुम्हारी शक्तियों को दबा रखा है, नहीं तो तुम कौन हो, तुम राजकुंवर हो, युद्ध के सरताज हो। पर क्या है, कहते हैं कि सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम। वो ये कहते हैं कि तुम मुक्त छंद के समान सब बंधनों से जो हो मुक्त हो, बाधा विहीन बंद छंद जो मुक्त हो सदा तुम, जो है कि बाधा विहीन, बाधा विहीन सब माया है मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो। कवि क्या कहते हैं कि तुम क्रूर नहीं हो, युद्ध वीर हो, आज काल चक्र में दब चुके हो, तुम राजकुंवर हो, युद्ध में निपुण हो, यह सब क्या है, माया है। तुम मुक्त हो, कैसे मुक्त हो, तुम मुक्त छंद के समान बाधाओं से विहीन हो, अर्थात स्वतंत्र हो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। कवि आगे क्या कहते हैं कि तुम अपने को पहचानो, क्यों, तो सच्चिदानंद तुम ईश्वर का, ब्रह्म का रूप हो, महामंत्र ऋषियों का,
अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ तुम हो महान, तुम सदा हो महान। कवि ये कहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो, क्योंकि तुम सच्चिदानंद यानी ब्रह्म का रूप हो। तुम, यह महामंत्र ऋषियों का है। तुम्हारा जो है, तुम अणुओं परमाणुओं में तुम सब जगह हो, तुम सत्य रूप ब्रह्म हो और तुम सभी जगह स्थित हो। तुम हो महान, तुम ही सदा से महान हो। है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार। जागो फिर एक बार। कवि क्या कहता है कि तुम महान हो, तुम सदा से ही महान रहे हो और सदा महान रहोगे। तो नश्वर यह दीन भाव, जो तुम दीनता का भाव बना रखते हो, कायरता काम परता, जो तुम्हारे अंदर यह कायरता आ गई है और काम परता मतलब सांसारिक विषय वासना आ गई है, इसी के कारण तुम यह दीन भाव का अनुभव कर रहे हो। तुम क्या हो? तुम ब्रह्म हो, साक्षात ब्रह्म हो। इस पद रज भर भी नहीं है पूरा यह विश्व भार। तो तुम्हारे जो है कि दृष्टि से कवि कहता है कि तुम्हारे पद रज, तुम्हारे पैरों के जो धूल है, पैरों की धूल से अधिक महत्व नहीं रखता है यह विश्व भार। अपने इस गौरव और महत्व को पहचानो और तुम फिर से एक बार जाग जाओ। कवि का फिर से देखिए एक बार यहाँ क्या कहता है कि तुम अपने आप को पहचानो, जो तुम्हारे अंदर कायरता है, जो सांसारिक विषय वासनाएं आ गई हैं, उसी के कारण यह दीन भाव तुम्हारे अंदर आ गई है। तुम ब्रह्म हो, साक्षात ईश्वर हो। इस दृष्टि से यह सारा जो विश्व है तुम्हारे पैरों के धूल से अधिक महत्व नहीं रखता। इसलिए इस गौरव को पहचानो और पहचान कर जागो फिर एक बार, फिर से जाग जाओ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार बता रही हूँ कि कवि ने जो है ऐतिहासिक उदाहरण देकर भारतवासियों का जागने का संदेश जो दिया है, तथा साथ ही उन्होंने भारतवासियों को अपने को पहचानने और जागृति का पवित्र संदेश भी दिया है। धन्यवाद।